So welcome back. Hello everyone. Welcome to our beautiful platform of Learners Point जिसमें हम सीख रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको बेसिक प्लस इंपॉर्टेंट पूरी सीरीज मिलेगी। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स डिटर्मिनेंट के प्रोवाइड कराए। इससे भी पहले मैंने आपको 2 चैप्टर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका है, मैट्रिक्स और डिफरेंशिएशन का। ठीक है, हमारा तीसरा चैप्टर और तीसरा लेक्चर डिटर्मिनेंट का चलेगा। ठीक है, जिसमें हम क्या सीखेंगे, लीनियर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक से अच्छे क्वेश्चंस, सारा कुछ आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट फंक्शन। नहीं, पहले डाल लिए लीनियर इक्वेशंस, मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। किसके द्वारा? मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ठीक है, वेयर a1 a2 and a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3 and d1 d2 d3 are constant. Okay, and x y z are variables. Okay, so we can transform this matrix as a form of ax is equal to b. Okay, we can transform this linear equations as a form of ax plus b. And what is a1? What is a? A is the matrix containing elements a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3. What is x? Containing variables x y z. What is b? Containing elements of d1 d2 d3. Okay, so we can infer this matrix as a a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3. Okay, and what is x? X is a matrix which content x y z, that is variable. Okay, and what is b? B is also a matrix which contains element of d1 d2 and d3. ठीक है, so हम इसको एज अ फॉर्म ऑफ दिस रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस लीनियर इक्वालिटी को। ठीक है, अब कभी कभी हमसे इसमें क्या पूछा जाता है, x की वैल्यू पूछी जाती है। x की वैल्यू क्या पूछी जाती है, मतलब x y z पूछ लिया जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ठीक है, तो x y z कैसे निकालेंगे, देखिए ये क्या है, ये x है। ठीक है, क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे और ये a को इधर भेज देंगे, b बाय a। ठीक है, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, b बाय, और ये जब a आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा a इनवर्स b। तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जैसे x को अकेले रखेंगे तो ये क्या होगा, b बाय a। उसके बाद x जो है ये a ऊपर जाएगा तो ये a इनवर्स b। ठीक है, a इनवर्स b। तो जब हमें x की वैल्यू पूछी जाएगी तो मतलब हमें क्या निकालना है, a इनवर्स बाय a इनवर्स b। ठीक है, यानी कि a इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखाया है। a इनवर्स कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a। अब यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी कुछ मल्टीपल रीजंस आते हैं, कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टीज आती हैं जो इस x को निकालने के लिए फॉलो करनी होगी। क्या फॉलो करनी होगी, देखिए जैसे ये a इनवर्स हमारा निकल गया है, जैसे सपोज दैट a इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ a। अब क्या है, जो भी आएगा a इनवर्स, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ a कि जब मल्टीप्लाई हम b से कराएंगे, b से, तो ये नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा। और जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब जो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा,
कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो। कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट सोल्यूशन होगा प्लस यूनिक सोल्यूशन मतलब इसके सॉल्यूशंस होंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है फिर दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, दिस इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है और एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। 0 लिख देंगे एक्स की जगह सीधा, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0, जेड की वैल्यू भी 0, ठीक है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, दोनों 0 आते हैं, ठीक है, दोनों 0 आते हैं, तब यूनिक सोल्यूशन होगा। बहुत कम रेयर केस है ये, बट जब दोनों भी 0 होंगे तो यूनिक सोल्यूशन होगा। चलिए मैं आपको इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट मतलब इसकी 3 प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको समझ में आ गया? ऐसी इक्वेशन होंगी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं आपको क्या सिखा रहा था, देखिए जैसे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ठीक है, और ए इनवर्स क्या है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। जब कभी प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन equation has यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा? यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की यूनिक वैल्यू होंगी, अलग अलग डिफरेंट वैल्यू होंगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। देन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तीनों की तीनों 0 होंगी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, दोनों 0 होते हैं, देन इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, बट ये रेयरिंग केस है, ये आपको एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है, ये रेयरिंग केस है। थर्ड, अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़ाते हैं। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आप यही से सीख सकते हैं, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 होगा तब वो इनकंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। और जब भी डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा वो कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं बढ़ता हूँ, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताता हूँ आपको, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इनकंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट, ठीक है। वो आपको 2 इक्वेशन दी गई होंगी, आपसे पूछ दिया जाएगा इज इट कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो क्या होगा, उन इक्वेशंस को हम एज ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और फिर उस ए का, उस मैट्रिक्स ए का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो वो इनकंसिस्टेंट होगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो वो कंसिस्टेंट होगा, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको ax प्लस ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, ये हमारी 2 3 6 4 मैट्रिक्स है, x क्या है, xy है, ठीक है।
और जेड क्या है, डी क्या है, एक्स इज इक्वल टू बी, बी क्या है 5 2। ठीक है, अब इस ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ठीक है, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, 4 2 जाए 8, 6 3 जाए 18, माइनस का कितना आएगा 10, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये क्या होगा, क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट, क्या होगा कंसिस्टेंट। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ठीक है, क्या है ये कंसिस्टेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो है इस लीनियर इक्वेशन का, क्या होगा कंसिस्टेंट। ठीक है, जैसे एक और लेते हैं, सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3x ओके 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, जैसे 3 2 3 2। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू 4 4। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, इसको ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ये है। अब इसका डिटर्मिनेंट 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया। आगे क्या होगा, इनकंसिस्टेंट है। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के केस में क्या होता है, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट के पास क्या होता है, इक्वेशन हैज सॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसी के बेस पे अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ जाता है, अगर सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आ जाता है मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है, फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, इस एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है हमें पता है, ए इनवर्स बी से, ए इनवर्स बी से। ठीक है, और अगर अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 दैट इज इनकंसिस्टेंट आ जाता है, तो वहां पे हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। आंसर में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, सो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 then the matrix is, then the linear equation is inconsistent, so because of this it has no solution, it has no solution। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लीनियर के ऊपर लीनियर के ऊपर कुछ फंक्शंस, कुछ क्वेश्चन देखें। ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। जैसे 2x क्वेश्चन है, 2x प्लस 5y प्लस, पहले दो के ऊपर, दो केस के ऊपर कराते हैं। 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड x, फाइंड क्या करना है x, फाइंड क्या करना है x, x मतलब एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, पहले तो चेक करेंगे, क्या पहले चेक करेंगे, पहले चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा तो हमारे सॉल्यूशन आएंगे, अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो सॉल्यूशन नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए पहले तो इसको एक्सप्रेस करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए क्या है, एलिमेंट्स हैं किसके, इस लीनियर इक्वेशन के 5 2। ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स वाई है, बी क्या है 6 और 8 के इक्वल है। ठीक है सॉरी। ठीक है, क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले आपको डिटर्मिनेंट ही निकालना है। डिटर्मिनेंट जब आपका इक्वल टू 0 आ जाएगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन भी नहीं होंगे उसके पास। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो कंसिस्टेंट होगा, उसके बाद सॉल्यूशन भी होंगे। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, 2 5 5 2। ठीक, दैट इज 4 माइनस 25, 4 माइनस 25 मतलब माइनस का 21, माइनस का 21 निकल के आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, माइनस का 21, माइनस का 21 आया मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट है, क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, मतलब इसके पास सॉल्यूशन है। चलिए सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो आगे अगला प्रोसेस क्या होगा, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने आपको निकालना बताया है, कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए पहले हम क्या करेंगे, माइनर सॉल्व करेंगे, माइनर सॉल्व आउट करेंगे।
उसके बाद कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एडजॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, चलिए माइनर निकालते हैं। जैसे M11 क्या होगा, M11 के लिए क्या होता है, ठीक है, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाली रो कॉलम को क्लोज आउट करेंगे, जो बचेगा वो M11 होगा। ठीक है, दो M12 क्या होगा 5, सेम M21 क्या होगा 5, M21 क्या होगा 5, M22 2। ठीक है, देखिए पहला M11 कैसे है, मैंने देखो ये माइनर है, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली रो, ये रो और ये कॉलम को हम क्लोज आउट करते हैं तो बचेगा क्या, 2 बचेगा। ठीक है, सेम M12 कैसे निकालेंगे, पहली रो दूसरा कॉलम, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो, इसके रिस्पेक्ट में आने वाले ये कॉलम को क्लोज आउट करेंगे, जो 5 बचेगा वो माइनर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको करेंगे तो 5 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से C11 निकालते हैं। C11 के लिए क्या करते हैं, माइनर की मल्टीप्लाई -1 से करते हैं। ठीक है, लेकिन जिस भी ग्रुप का एलिमेंट होता है, जिस भी रो और कॉलम का एलिमेंट होता है, उसको उसकी पावर बना देते हैं -1 की। ठीक है, 1 + 1। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होगा और मल्टीप्लाइड विद 2 है तो क्या आएगा 2। ठीक है, C12 फाइंड करेंगे, -1 की पावर क्या हो जाएगी 1 + 2 और 5 से मल्टीप्लाई तो -1 की पावर 3 है, दैट इज -1 आएगा। भाई -1 की पावर ऑड है, -1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो ये क्या होगा -5। जैसे C21 करेंगे तो -1 की पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये भी -5 होगा। एंड C22 के लिए क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और मल्टीप्लाई किससे कराएंगे 2 से, तो भाई -1 की पावर 4 है, -1 की पावर इवन है और -1 की पावर जब भी इवन होती है तो क्या होता है, इवन आता है तो यहाँ पे क्या होगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो हमारा सी कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर क्या आएगा, देखिए कोफैक्टर आ गया हमारे 2 -5 2। ठीक है, ये हमारे कोफैक्टर आ गए, ये हमारे कोफैक्टर आएंगे। अब एडजॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए कोफैक्टर का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करते हैं तो 2 - 5 2। ठीक है, 2 - 5 -5 2। ये देखें यहाँ पे स्क्यू मैट्रिक्स आ चुकी है, स्क्यू मैट्रिक्स है। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होता है, एक का ट्रांसपोज एक के इक्वल आता है, सेम वही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ट्रांसपोज में क्या होता है, रो कॉलम में चेंज होती है, कॉलम रो में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा निकल के आ चुका है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे, किसके साथ, बी के साथ कराएंगे। चलिए कराते हैं, यहाँ पे मैं कराए दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे 2 - 5 2 की मल्टीप्लाई किससे होगी, बी क्या है 6 8, क्या है 6 8। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करें, 2 6 12 माइनस कितना होगा 5 8 40, 5 6 30 और 8 2 16 प्लस का। ठीक है, तो ये कितना आएगा, ये 40 - 12 करेंगे तो कितना होगा माइनस का 28, कितना होगा -28 और -30 + 16 कितना होगा माइनस का 14, कितना होगा माइनस का 14, कितना होगा -14। तो हमारे पास 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए -21 है। चलिए -21 है भाई, और एडजॉइंट क्या निकल के आया है, एडजॉइंट इंटू बी क्या निकल गया माइनस का 28 बाय -14। ठीक है, अब जब इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ कराएंगे, ठीक है, तो ये डिवाइड में है तो ये क्या हो जाएगा 28 बाय 21 और ये डिवाइड में ये क्या हो जाएगा 14 बाय 21। ठीक है, 14 बाय 21। तो ये देखिए इसको सॉल्व आउट करें, ये 28 बाय 21 ही है। ये देखिए यहाँ पे एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 28 बाय 21, 7 4 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 3 जा। ठीक है, और इसको जब कंटिन्यू टूटा और 3 जा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4/3 और वाई की वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी। सो ऐसे ही हम सॉल्व करते हैं किसी भी लीनियर को। कौन सी, 2 ऑर्डर की है ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब मैं आपको 3 ऑर्डर की लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा और ये क्वेश्चन कंपलसरी है, ये क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है एग्जाम में। ठीक है, सो मैं आपको ऑर्डर 3 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट बताऊंगा। ठीक है, चलिए करते हैं एक क्वेश्चन ऑर्डर 3 के ऊपर। चलिए इसको रफ आउट करते हैं।
सो आपको मैंने बताया इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट क्या होता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे एक क्वेश्चन ऑर्डर 3 के ऊपर, एक क्वेश्चन ऑर्डर 3 के ऊपर सेम रूल सेम रेगुलेशंस रहेंगे, ठीक है। रूल क्या है वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे एक्स निकालते हैं इनवर्स बी करके, और रेगुलेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट हमारे रेगुलेशन है। अगर उस रेगुलेशन को फॉलो कर लेता है तो आगे रूल्स लग जाएंगे फॉलो करने के लिए, ठीक है। चलिए जैसे कोई क्वेश्चन है 3x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 3, 5x प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 7x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन, जैसे कोई भी इक्वेशन दे दिया है, अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। अगर आपको लगता होगा ये इक्वेशन इजी है, माइनस प्लस नहीं करते हैं प्लस में करते, चलिए हम माइनस में कर देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, यहाँ पे माइनस लगा लीजिए। अब तो क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल हो गया, ठीक है, क्वालिटेटिव भी हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं कैसे, पहले तो हम इसको ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट करिए इसको, ax इज इक्वल टू a क्या है, a इज द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट लीनियर मैट्रिक्स, सेकंड लीनियर सॉल्यूशन, थर्ड लीनियर सॉल्यूशन, ओके। तो कांस्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है, 3 -2 5 5 -6 3 और 7 2 -1, ठीक है। x क्या है, x क्या है, x y z, ये हमारे x है, ठीक है। इज इक्वल टू b क्या है हमारे पास, b है 3 1 3, b क्या है 3 1 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व आउट कर, अब इसको अभी नहीं सॉल्व आउट करेंगे, अब क्या करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहले देखते हैं। कंसिस्टेंट क्या होता है, जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है वो इनकंसिस्टेंट होता है, और उसके पास नो सॉल्यूशन रहता है, ये भी याद रखना, ठीक है। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आएगा वो कंसिस्टेंट होगा और इसके साथ यूनिक सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। चलिए जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए पहले अब मैं रो के अलाउंग निकाल रहा हूँ, तो 3 के रिस्पेक्ट में मैंने आने वाली रो और 3 के रिस्पेक्ट में मैंने आने वाले कॉलम को रोज आउट करते हैं, जो बचता है वो एक मॉड यानी कि डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई भी कराते हैं, ठीक है, और 3 -1, ठीक है। और यहाँ पे -2 है और एक और पहले से ही माइनस रहता है, ये माइनस भी रहता है, ठीक है। एक तो माइनस पहले से रहता है और ये -2 है तो एक बना देगा क्या प्लस का 2, क्या हो जाएगा प्लस का 2, ठीक है। और इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो और इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये कॉलम को क्लोज आउट करेंगे, जो बचेगा इसको इसमें लिख देंगे, तो 5 7 3 -1। वैसे ही प्लस का 5 है, क्या करेंगे इसके रिस्पेक्ट में आने वाला ये कॉलम, इसके रिस्पेक्ट में आने वाली ये रो को क्लोज आउट करेंगे, क्या बचा 5 -6 7 2, 5 -6 7 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, क्या होगा 3 6 1 जा 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 और -2 3 जा 6, ठीक है, +2 है और -5 हो जाएगा, -21, ठीक है। ऐसे ही प्लस का 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा रहे हैं, कुछ नहीं करा रहे हैं, ठीक। 5 2 जा 10 माइनस प्लस 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो इस -6 × 6 क्या -6 और प्लस या 6 क्या होगा 0 होगा, और 0 को मल्टीप्लाई 3 से 0 आएगा, ठीक है। प्लस ये क्या है -21, माइनस का 5 के साथ ऐड हो जाएगा, -26 मल्टीप्लाइड विथ 2 माइनस का 52, ठीक है। तो माइनस का 52 लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है प्लस का 42 प्लस का 10 दैट इज 52 की मल्टीप्लाई 5 से कराएंगे तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 21, 5 जा 25 प्लस 1 26, ठीक है। 260 आया, कितना है 260, और 260 -52 है तो कितना आएगा 208, क्या आएगा 208, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये क्या है कंसिस्टेंट है, क्या है कंसिस्टेंट है, और इसके पास यूनिक सॉल्यूशंस है, मतलब इस लीनियर इक्वेशन के पास सॉल्यूशन है वो भी यूनिक, मतलब अलग अलग डिफरेंट, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व आउट करते हैं, आगे क्या करेंगे, आगे हम अगर ये कंसिस्टेंट निकल आया तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स हमारा निकल चुका है, आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है।
एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम माइनर निकालते हैं, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। मैं इसको एक पास लिखे ले रहा हूँ, ये 208 आया है, यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 208। ठीक है, और मैं ये रब आउट कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब हम क्या निकालेंगे, अब हम माइनर निकालेंगे। ठीक है, M11 के साथ क्या होता है, सेम वही करेंगे, बट सेम वही करेंगे लेकिन वहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मतलब सेम वही करेंगे। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि हम डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहे हैं। तो -6 2 3 -1। ठीक है, ये M11 हो गया। M12 के लिए क्या करेंगे, इस रेस्पेक्टिव कॉलम, इस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में आने वाली ये कॉलम और रो को क्लोज आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 7 3 -1। ठीक है, और M13 करेंगे तो क्या होगा, 5 7 -6 2। ठीक है, और M21 करेंगे तो क्या होगा, वैसे ही M21 करेंगे तो क्या होगा, -2 5 2 -1। ठीक है, M22 करेंगे तो क्या होगा, M22 के लिए क्या करते हैं, तो 3 7 5 -1 हो जाएगा। M23 के लिए क्या होगा, M23 के लिए 3 7 -2 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं M31 के लिए क्या होगा, M31 के लिए -2 5 -6 3। M32 के लिए क्या होगा, M32 के लिए 3 5 5 3। ठीक है, एंड M33 के लिए क्या होगा, M33 के लिए 3 5 -2 -6। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, -6 मल्टीप्लाइड विद -1 दैट इज 6, कितना आएगा 6 -6 दैट इज 0। क्या आएगा 0। तो इसका साथ साथ में को फैक्टर निकालेंगे, C11 भी क्या होगा 0। ठीक है, और ये क्या है, इसका निकालते हैं तो -5 मल्टीप्लाइड विद 7 3 जा 21 -21 -5 -21 कितना होगा, -26। और C12 जब निकालेंगे तो ये भी माइनस का एक आएगा, -1 की पावर 2 + 1 3 होगा, तो माइनस का साइन एक और आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +26 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10 -+ 7 6 जा 42 दैट इज 52। कितना आएगा 52 आएगा। और C11 जब C13 निकालेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव 52 देगा। कितना देगा, पॉजिटिव 52। ठीक है, C21 निकालते हैं, क्या निकालेंगे, C21 के लिए क्या होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, -10 दैट इज -8। और जब कोफैक्टर निकालेंगे तो 2 1 ऑड है, माइनस की पावर आएगी, माइनस की पावर जब होती है तो माइनस का 1 आएगा, -1 की मल्टीप्लाई -8 से होगा तो क्या आएगा, +8। क्या आएगा, +8। ठीक है, ऐसे ही C22 निकालेंगे तो क्या होगा, -3 है। ठीक है, और -3 और -35 कितना हो जाएगा, -38। कितना होगा, -38। ठीक है, और अब C22 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव पावर होगी, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई -38। ठीक है, और इसको देखते हैं, 3 2 जा 6 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +14 + 6 दैट इज 20। कितना आएगा 20। और जब C23 निकालेंगे तो माइनस की पावर हो जाएगी तो ये -20। ठीक है, ऐसे ही इसको देखते हैं, इसको देखें, देखिए क्या होगा, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +30, -6 और +30 दैट इज +24। कितना, +24। और C31 जब निकालेंगे तो -1 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी तो ये भी कितना आएगा 24। ठीक है, और C32 जब इसको निकालेंगे तो 3 3 जा 9 -5 5 जा 25 तो कितना आएगा -16। कितना आएगा -16। और जब C32 निकालेंगे तो माइनस की पावर होगी, माइनस की पावर के साथ -16 मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाएगा। ठीक है, +16। ऐसे ही M33 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये -18 होगा और मल्टीप्लाई होगा, 5 2 जा 10 दैट इज -10 -18 तो क्या आएगा, -8। क्या आएगा, -8। और इसको फैक्टर निकालने के लिए C33 निकालने के लिए क्या करेंगे, C33 क्या है, पॉजिटिव देगी आपको, पॉजिटिव हो जाएगा, -1 हमारा क्या होगा, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ तो ये क्या आएगा
-8, ये क्या आएगा -8, ठीक है। देखिए हमारी माइनर भी निकल चुकी है, मैंने कोफैक्टर भी निकाल दिया। अब कोफैक्टर को मैं एक पास लिख रहा हूँ, कोफैक्टर देखिए 0, 26, 52, 8, -38, -20, 24, 16 और -8, ठीक है। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अब मैं इसको रब आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं इसको रब आउट कर रहा हूँ, कोफैक्टर का अब हम ट्रांसपोज करेंगे और हमारा आंसर आने वाला है बस, ठीक है। क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए गिवन बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर क्या है, 0, 0, 8, 24, 26 -38 और 16, 52 -20 -8 का ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। क्या आएगा, 0, 26, 52, 8 -38 -20, 24, 16 -8, ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांसपोज निकल के आएगा। क्या आएगा, ट्रांसपोज निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Ax = B, ठीक है। तो जहाँ पे x निकालने के लिए A इनवर्स B रहता है, A इनवर्स के लिए क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की मल्टीप्लाई B से करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A की मल्टीप्लाई B से कराते हैं। एडजॉइंट ऑफ A क्या है, ये एडजॉइंट ऑफ A, और इसकी मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, B हमारे पास क्या है, 313, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं। चलिए इसको मैं इधर भी रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ है हमारा 208 है, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये क्या होगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 हो गई, 8 बन जाए 8 प्लस का 8 माइनस का प्लस का 24 इंटू 3, 3 4 जा 12, 20 60 और 12 72, कितना हो जाएगा, 72 प्लस 72, ठीक है, प्लस का 72 हो जाएगा। और इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 3 18 का 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 78 और माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 48 प्लस का 48, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो 52, 3 दूनी 6 5 15 156 प्लस का हो जाएगा, माइनस का 20 है और 8 3 24 माइनस का 24 है, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या होगा, 72 8 80 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, प्लस का 48 प्लस का 78, तो ये कितना 8 8 16 हो जाएगा, 16 से यहाँ से चला जाएगा, 7 4 11 1 12 126 माइनस 38 करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 16 में से 8 बचा, ठीक है। तो 11 में से 3 करेंगे 8, ठीक है। 88 बचा, कितना 88 पॉजिटिव है, ठीक है। और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये 44, माइनस का कितना हो जाएगा 44, जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये 44 प्लस 6 एंड 6 112 देगा, कितना आएगा 112 पॉजिटिव, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आ गया है, x = A इनवर्स B, ठीक है। और A इनवर्स हमारा टोटली निकल के, A इनवर्स क्या होता है, 1 पॉइंट एडजॉइंट ऑफ A, 1 पॉइंट डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, इंटू B। और एडजॉइंट ऑफ A इंटू B कितना हमारा आया है, 80 88, ठीक है, 112, ठीक है 112। इसको डिवाइड करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A, क्या है 208, क्या है 208, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा x y z की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो 88/208, 88/208, ऐसे ही 88, ठीक है, 80/208, फिर 88/208, 112/208। और इसको आप लोग सॉल्व आउट करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। मैं पर्टिकुलर चलिए सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसको रब आउट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको रब आउट कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 80/208 होगा, ठीक है। और y कितना होगा 88/208, और z क्या होगा 112/208, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 4 से ले जाए 4 2 जा 20 हो गया, ठीक है। 4 से 4 5 जा 4 2 जा, ठीक है। 4 फिर इसको 4 से ले जाते 4 5 जा हो जाए, 4 से ले जाओगे 4 1 जा 4 3 जा, ठीक है। तो ये क्या आएगा 5/13, एक्स की वैल्यू क्या आएगी 5/13, ठीक है।
वाई को सॉल्व आउट करते हैं, 4 2 जा 4 2 जा 4 5 जा 4 1 जा, ठीक है। इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 4 2 जा होगा, ठीक है। 2 से और ले जाते 11, 2 से इसको 26, ठीक है। 11/26 आ गई वाई की वैल्यू, ठीक है। और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छाक 12, 2 दहम 20, 2 चौके 8, ठीक है। 2 से ले 26, 2 से ले जाओगे 28, 2 से ले जाओ 2 पंचे और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 से ले जाओ 28, 2 से ले जाओ 14, 2 से ले जाओ इसको तो 26, 2 से ले जाओ 7, 2 से ले जाओ इसको 13, 7/13। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 5/13, y की वैल्यू क्या है 11/26 और z की वैल्यू क्या आएगी 7/13। सो ये हमारी वैल्यू निकलती आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको देखा कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आपको क्या करना है, अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। हार नहीं माननी है। अगर क्वेश्चन ये नहीं कि थोड़ा टफ आ गया, कोई वैल्यू इधर उधर हो गई, का ज़्यादा डिफिकल्ट तो होता है जब यहाँ पे माइनस की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट हो जाएगा तो ऐसा नहीं आपको छोड़ के आना है, वहाँ पे थोड़ा स्टेप और आगे करना है, थोड़ा सॉल्व आउट करना है, बस आपका आंसर निकल जाए, आपके 8 नंबर पक्के रहेंगे, ठीक है। सो इसी तरह आज हमारा, अगर मैं डिटर्मिनेंट में अभी कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं मुझे प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, बाकी आपका बेसिक और क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने हैं, वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। तो आपने आज क्या देखा, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व आउट करते हैं। टॉपिक प्रोसेस थोड़ा क्रिटिकल है, आपको अपनी कंसिस्टेंसी, आपको अपनी कैलकुलेशन मजबूत रखनी है। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।